नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप लोगों का कनाडा से स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे उन कुछ दवाइयों की जो हम अपने जीवन में कभी ना कभी जाने अनजाने में उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका सीधा असर हमारी किडनी पर पड़ सकता है। किडनी का काम सिर्फ यूरिन बनाना नहीं है, किडनी कुछ और भी काम करती है। यह हमारे शरीर से टॉक्सिन्स जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है, ब्लड प्रेशर को नियमित करती है, ब्लड के अंदर रेड सेल्स आरबीसी जो होती है उनके निर्माण में मदद करती है, विटामिन डी उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इसके साथ साथ तो ये किडनी के कुछ और महत्वपूर्ण फंक्शन हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां हैं जो हमारी किडनी को प्रभावित कर सकती हैं और कैसे हम इनके होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी हम ऐसी बीमारियों की चपेट में आते हैं तो एंटीबायोटिक्स हमें जरूरत पड़ जाती है इनकी सेवन की, लेकिन कभी कभी इन एंटीबायोटिक्स के सेवन से हमारी जो किडनी है उसके अंदर क्रिस्टल्स पैदा हो सकते हैं जो यूरिन का जो फ्लो है उसको प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एंटीबायोटिक्स का सेवन जो है कभी भी लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी किडनी की जो कार्यक्षमता है उसको प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको एंटीबायोटिक्स लेने की आवश्यकता है, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और इनका अपनी तरफ से अधिक लंबे समय तक आप प्रयोग बिल्कुल ना करें, उससे बचें। नंबर 2 पर डाययूरेटिक्स आती हैं। डाययूरेटिक्स जो होती है पेशाब लाने वाली दवाइयां होती हैं, यूरिन बनाने वाली जो दवाइयां होती हैं उनको हम डाययूरेटिक्स बोलते हैं। तो बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने में ये हमारी मदद करती हैं, लेकिन अगर हम इनको लंबे समय तक लेते रहते हैं तो उस स्थिति में हमारे जो किडनी के टिश्यूज होते हैं, किडनी की जो सेल्स होती हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है। ये जो दवाइयां होती हैं वो मेनली हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट के रोगी उनमें इनका प्रयोग करवाया जाता है, या कभी कभी किडनी की समस्याओं में भी इनका प्रयोग करवाया जाता है। लेकिन इनको अधिक मात्रा में अधिक लंबे समय तक लेने से ये हमारी किडनी की जो सेहत है उसको खराब कर सकती है, तो डॉक्टर की सलाह लेनी उस स्थिति में जरूरी है। 3 पर आता है पेन किलर्स। पेन किलर मतलब दर्द निवारक जो दवाइयां हैं, जिसमें आ सकती है आपकी एस्प्रिन, ब्रूफेन, नेप्रोक्सोन। इस तरह की जो दवाइयां हम कई बार प्रयोग करते हैं। घुटनों में दर्द है, शरीर में दर्द है, तो दर्द की जो दवाइयां हैं इनका लंबे समय तक कभी भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कुछ स्टडीज ऐसी सामने आई है जिसमें बताया है कि हर साल दुनिया भर में जो 5% किडनी फेलियर के मामले सामने आते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ कारण पेन किलर्स होती हैं। दर्द से बचने के लिए प्राकृतिक जो बहुत सारी चीजें हैं उनका सहारा लेना ज्यादा अच्छा रहता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नंबर 4 पर आते हैं, यानी कि वो दवाइयां जो एसिडिटी और हार्टबर्न जैसी समस्याओं को कंट्रोल करती हैं और उनके लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो इनका लंबे समय तक खुद से प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर दवाई जो होती है उसका सीमित मात्रा में प्रयोग करें और अपनी डॉक्टर की सलाह बीच बीच में जरूर लेते रहें किसी भी दवाई का सेवन करने से पहले। अब बात करते हैं सप्लीमेंट और हर्ब प्रोडक्ट्स। बहुत सारे सप्लीमेंट और हर्ब प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आजकल बहुत सारे बच्चे जिम वगैरह में जाते हैं और इस तरह के सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते रहते हैं जो अच्छी क्वालिटी के अगर वो नहीं होते हैं, किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी से आप नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस तरह की समस्याएं सामने आ सकती है। इस तरह के सप्लीमेंट्स का प्रयोग करा जाए वो किसी अच्छी कंपनी के द्वारा बनाए। नंबर 6 पर आते हैं लग्जेटिव्स। लग्जेटिव यानी कि पेट साफ करने वाली जो दवाइयां होती है, तो कमाल की बात हो गई। जी हाँ, ये भी किडनी पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। खास करके जो ओरल सोडियम फोस्फेट से बनी हुई जो लग्जेटिव्स होती हैं उनका प्रयोग लंबे समय तक ना करें। अगर ये भी किडनी के अंदर क्रिस्टल बनाने की क्षमता रखती है और किडनी के जो फंक्शन है उसमें काफी हद तक गिरावट ला सकती है। तो विशेष ध्यान देने योग्य दवाएं और सीटी स्कैन, एमआरआई, इनमें भी कई बार कॉन्ट्रास्ट डाई का प्रयोग करवाया जाता है, उससे भी किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। खासकर अगर आपको पहले से ही किडनी में कोई समस्या है उस स्थिति में तो इनसे बिल्कुल बचें। ऐसी स्थिति को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेप्रोपैथी। तो इस प्रकार की जो ड्रॉबैक्स, जो साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं वो डॉक्टर वैसे हमेशा ध्यान रखते हैं, पर अगर आपको कोई इस तरह की समस्या रहती है तो जरूर बताएं अपने डॉक्टर को किडनी से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज है या कोई हाई ब्लड प्रेशर है या कोई और बीमारी है जिसके लिए आप नियमित रूप से जो है दवाइयां लेते हैं, तो अपनी किडनी की सेहत को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें और अपने जो डॉक्टर है उससे भी किसी भी दवाई के संभावित साइड इफेक्ट के बारे में जरूर जान लें। और कुछ लोग जो इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं वो नियमित रूप पर अपने किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहें। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी, उचित लगी होगी और आपको जानने में मदद मिली होगी कि किडनी की देखभाल करना कितना ज्यादा जरूरी है और कौन कौन सी दवाइयां हैं जो हमारी किडनी को प्रभावित कर सकती हैं या उसको नुकसान की स्थिति में ला सकती हैं। तो एक और महत्वपूर्ण बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालों का जवाब देने। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार।